3 बजे मेरा खींची धड़ आने लगा। मेरे बच्चे सब बैठे मेरे पास, वो बच्चा नहीं दिखा ना, मेरा जी घबराने लगा। कौन घुरा के उसको ले गया, जब से मेरा बच्चा घरे नहीं आया। ये सब ट्रक वाले तेज रफ्तार से आ रहा था उधर से, इधर इन लोग जा रहे कंट्रोलिंग नहीं कर पाए, एक दूसरे के हो गया भिड़न हो गया सामने सामने। उसका यहाँ से पूरा पेट फटा था, पूरा यहाँ मतलब यहाँ रोड में बहुत मतलब लगा था। बॉडी मिली थी, पोस्टमार्टम में लिए हैं, पोस्टमार्टम में नहीं लिए, पोस्टमार्टम में दूसरे दिन लिए हैं। अच्छा, कहीं पोस्टमार्टम में दूसरे दिन लेंगे, हमारे लिए आज सब छुट्टी है त्योहार के चक्कर में सब। हाल है उस स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले का, यहाँ पोस्टमार्टम होने में 24 घंटे लग जाते हैं, यानी ये कह दिया जाता है कि छुट्टी है। आज से 2 दिन पहले जहाँ पूरा देश ईद का त्यौहार बड़े जश्न के साथ मना रहा था, लेकिन रीवा में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल कुछ घर की खुशियाँ छीन ली, बल्कि उनके लाल को भी निगल गया। दरअसल ईद के दिन रीवा में एक भीषण एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में 4 लोगों की जान चली जाती है। जिन 4 लोगों की जान गई, उनमें से एक जान इस घर से भी गई है, या यूं कहें कि एक अर्थी यहाँ से भी उठी है। जिस मृतक का नाम है, जो मृत हुआ है, उसकी उम्र 20 वर्ष थी और नाम अफरीद था। मैं उनके घर मोहम्मद अफरीद था और मैं उनके घर पर मौजूद हूँ। ये उनकी माता जी हैं, यहाँ पर परिजन है। मैं बात कर लेता हूँ, क्या कुछ हुआ था उस दिन या कैसे हुआ था। माता जी हैं आप? जी जी। क्या बोल कर गया था, क्या नाम था बच्चे का? नाम मोहम्मद अफरीद। कितने वर्ष का था? होगा 20 थे। 20 वर्ष के थे। जैसे गया यहाँ से नमाज पढ़ने, नहाया धोया, नमाज पढ़ने गया। नमाज पढ़ के बाप के अपने कब्रिस्तान गया। वहाँ से आया तो मेरे घर आया, मेरा हाथ चूमा, मेरे सलाम किया। इसके बाद मैं उससे सामान भी मंगाया, सामान लेके दिया। सामान देने के बाद फिर हमारे से पता नहीं बाहर था वो लड़का, तो कौन उसको घर आया। हमारे पास मेहमान खुदा मिलने आते रहे, तो मेरे से बोला कहीं अम्मी तो हम कहाँ जा रहे हो बेटा, तो कहीं नहीं, ऐसे बोला कहीं नहीं। तो हम कहन हो गया कहीं नहीं जा रहा। आप हमारे घर में भाई ने बच्चे सब आए थे मिलने, तो बहन भी हमारी सब आए मिलने हमसे। हो गया बच्चे कोई घुराया, वो हम नहीं देखे कौन घुरा के उसको ले गया, जब से मेरा बच्चा घरे नहीं आया। ये ईद के दिन की बात है? जी जी। कितने बजे रहे होंगे? 12 बजे था, 11-12 के बीच में है ये। गया था 2-2:30-3 बजे का मिले। हो गया हाथ मिलाया है, सामान ला के मेरे को दिया है। कौन लड़का बाहर से बुलाया, वो चला गया, जब से मैं उसको नहीं देखे। हमारे 3 बजे मेरा खींची धड़ आने लगा। मेरे बच्चे सब बैठे मेरे पास, वो बच्चा नहीं दिखा ना, मेरा जी घबराने लगा। हम कहें हमारे सब बच्चे बैठे हैं, एक बच्चा हमारा नहीं दिखा रहा। जब से हमारा जी घबराने लगा, कहीं नहीं भागने लगे बच्चे, तो हम कहीं भागते कैसे बैठे हैं। तो इसलिए मेरा जी आओ घबराने लगा कि हमारा वही लड़का हैरान है जो एक नहीं है। कौन आया वहाँ? खबर कैसे मिली आपको? खबर हमसे कुछ नहीं जानते, मेरे बच्चे के पास फ़ोन आया, जो कोई लगाया हम नहीं जानते। आपको किसने बताया? हम तो अपने से जानकारी हमको दिल में आने लगा। कौन आया था? फोन आया था? कोई फ़ोन लगाया है। जब बात हमारे बच्चे भागने लगे तो मेरा जी घबराने लगा कि भाई बच्चे बैठे हैं सब, कैसे भागने लगे। हाँ, जब हम ढूंढने लगे हमारे दिल में खूब रोना लगा, तो गुहार मार के रोने लगे। जब रोने लगे तो कहीं काहे रो, तो हम कहें हमारा अंगू को नहीं देखे न अपने, बाकी तो सब लड़का हमारे। बस हमारी भाई खूब रोने लगे। मेरे बच्चा एक नहीं दिखा रहा, गया तो गया कहाँ। सबसे छोटा बच्चा? हाँ, सबसे छोटा वाला है। अब कल मेरा लड़का एक नहीं देख रहे हैं नज़र में, बाकी तो सब मेरे सामने हैं। बाकी कौन बुला के लगा सर, हमको नहीं देखे ना, हम बाहर निकाले। हमारे घर में खुद सब लोग अभी भर मंजूर है, सब जाने लगे मिल के। तो हम इतना कहें कहीं ना जाओ, होगा सुबह निकल जाना। तो इसके बाद भी हल्ला होने लगा, हमसे कोई नहीं बताते रहे कि वो लड़का कहाँ हो गया। सब आयु नहीं बताए मेहरियन से, कोई कैसे का हो गया बताओ ना हमको भी क्या हो गया। हमको बस खूब दुख लगा, तो मैं रोने लगी कि मेरा सब लड़का वही लड़का नहीं दिखा रहा, उसको तो कुछ नहीं हो गया, तो बच्चे काहे नहीं बता रहे हैं। बस इतनी बात है। उसकी फिर पता चला 5 बजे लड़का तुम्हारा हॉस्पिटल में। 3:30-4 के बीच में बात हुई ना। क्या करता था बच्चा? बच्चा हमारा हो गया ठेला चलाते रहे, उनकी पापा नहीं रहे तो ठेला चलाते रहे। आइसक्रीम का ठेला चलाता। पापा की भी मौत हो गई? पापा की भी मौत हो गई। 11/2024 में।
क्या कैसे हुई थी? उनकी ऐसे हुई, मैं से लेटे थे, हमारी तबीयत ठीक नहीं रही। अच्छा। तो इनके लाला के घर में सोते रहे, आए नमाज पढ़े, पानी भरे, नमाज पढ़े। इसके बाद फिर गए इनके घर से फिर आना जाना करें। उनको हमको आने दिन तो घुराते रहे, उठो मेरे को चाय बनाओ। उस दिन नहीं घुराएं, हम लेटे थे, बहुए कहीं हमारी कि अब पापा घुराए नहीं, मम्मी तो उठे नहीं आया। हो गया फिर उतनी जून हम जब उठे तो हो गया, पढ़े थे, तबीयत ठीक नहीं रही। सब बताते थे मोहल्ला कि यहीं खड़े रहे, इधर ही तरफ को चले गए, जब से उनको देखे नहीं। हॉस्पिटल गए थे आप बच्चे को देखने? नहीं गए थे, नहीं गए, हम नहीं गए। तो फिर डायरेक्ट यहीं लाया गया है बच्चे को? हाँ, हमको बच्चे हमारे पास पोस्टमार्टम करके यहीं लाए, हम घर से नहीं गए, बस घर ही में रोते रहे कि गाय। कौन है आप? भाई है बच्चे सगे भाई हैं? जी। क्या नाम है? मोहम्मद जाहिद। क्या था मामला, कैसे पता चला आपको? क्या ये सुबह हमारे साथ नमाज पढ़ने गया, नमाज पढ़ के कब्रिस्तान ले गए, कब्रिस्तान से आए, घर आया, मम्मी की बोसा वोसा लिया, लेने के बाद फिर यहाँ से वो कुछ सामान लेने गया, सामान देने के बाद कोई इनके दोस्त यार फ़ोन लगाए कि चलना है घूमने। ये चला गया घर से बिना बताए, बताने के बाद ये चला गया। हम सो रहे थे, हमको फ़ोन आया यहाँ से, मैडम मेरी लगाई कि वहाँ से गिडवरिया से फ़ोन आया है कि आपका अंगू मोहम्मद फरीद एक्सीडेंट हो गया है। तो हम लोग को लगा कि हो गया, थोड़ा बहुत चोट वोट लगी होगी। तो हम लोग हो गए पहुँचे, पहले बताएं किडवरिया साइड है, फिर उधर जाने वाले रहे तो उधर से लौट के आए। फिर बोले ये आपके गुड़ वाली रोड में है, महासाओं के पास, वे कौन गांव है वे ऐसे, हाँ वही रोड में। फिर वे मिले, वहाँ जाने वाले तो वहाँ से पता चला कि संजय गांधी हॉस्पिटल में आ रहे हैं लेकर। फिर संजय गांधी हॉस्पिटल में गए, 3 लोग के हम चेहरा देखे, तो चेहरे में तो हमको समझ में आ गया कि ये लोग ख़त्म हो चुके हैं। तो घर में हम लोग जानकारी नहीं दिए, क्योंकि अभी पापा भी हमारे 11 तारीख को 28/11/2024 में ख़त्म हो गए। तो हम सोचे मम्मी परेशान हो जाएगी, तो नहीं बताएं। हम लोग हो गए सब भाई वहीं पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद देखे सुने हो गया, बोले पोस्टमार्टम, फिर रात भर रखे रहेंगे, सुबह देंगे। फिर हो गया सुबह लेकर आए। अच्छा, वो गाड़ी किसकी थी जिसकी गाड़ी से गए थे? वह गाड़ी जानकारी मतलब दोस्तों में गाड़ी अभी दोस्तों की अभी जानकारी नहीं है। हो गया रिश्तेदारी में है। ये क्या है कि मांग लिए थे कि भैया हमको चलना है, चलो घूमने चलते। सब लोग हो गए प्लान बनाए हैं। एक ही गाड़ी में 4 लोग थे या गाड़ी 2 थी? गाड़ी 3 थी, 3 गाड़ी थी। 3 गाड़ी में इन लोग जा रहे थे, 2 लोग हो गए नाश्ता करने लगे, तो आगे पीछे होकर ओवरटेक के चक्कर में ये सब ट्रक वाले तेज़ रफ्तार से आ रहा था उधर से, इधर इन लोग जा रहे, कंट्रोलिंग नहीं कर पाए, एक दूसरे के हो गया, भिड़न हो गया सामने से। तो 2 गाड़ी एक का एक्सीडेंट हुआ है ना? हाँ, तो एक ही गाड़ी पे 4 लोग एक ही गाड़ी में हो गए लड़के, हो गए 220 गाड़ी थी, इसमें बैठने के कारण कि ये गाड़ी में टोटल 4 गाड़ी थी, 12 लड़के थे। बात को समझिएगा। नहीं, मैं- वहाँ ना आप थे ना हम थे, ठीक है ना। वहाँ मेरे को जानकारी अभी नहीं है, ना ये सूचना मिली है कि मतलब कितने लड़के थे और कौन कौन सी गाड़ी में कौन लड़के बैठे थे। ये सब एक रिपोर्ट हमारे पास और आई है जो कि 2 गाड़ी एक्सीडेंट हुई है। अब ये फाइनल है कि नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि अब ये फाइनल है कि नहीं है, ये हमको अभी जानकारी अच्छे से नहीं मिली है। हम घटना स्थल पे गए थे, तो एक गाड़ी एक्सीडेंट मिली है, एक गाड़ी को पता नहीं कि उठा के लेके चले गए, अभी वो भी जानकारी नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो मतलब आपका जो भाई था केवल भाई बस गया था, गाड़ी यहाँ से नहीं ले गया? गाड़ी नहीं। गाड़ी इससे पहले भी एक गाड़ी वो लेके जाता था, तो कल त्योहार था तो हम लोग गाड़ी नहीं दिए थे, बोले कि आज घर में रुकना तुम। तो वो पता नहीं कि उसके कौन से दोस्त भाई ने फ़ोन लगाया, तो वो निकल गया घर से बिना बताया गया। ये हो गया अब जानकारी नहीं है पूरे घर में किसी को। टनल घूमने गए थे, फोटो कैमरा लिए थे, फोटो वोटो के बनाते रहे हैं अपना टनल। अच्छा, शौक था फोटो खींचने का? हाँ, हो गया छोटा भी है और घर में हो गया लाडला भी है। तो वे हो गए दोस्तों और एक साथ अपना फ़ोटो वोटो खींचने। इसमें मोहम्मद जुम्मन नाम रहा, एक का मोहम्मद फरीद नाम है, एक लड़का किटवरिया का है, उसका नाम नहीं जानकारी है, मोहम्मद सादाब। एक लड़का का नाम है सत्यम कोरी, वो लड़का। वो का दोस्त है? हाँ, वो भी उन्हीं के दोस्त है। ये आए थे मिलने, घर मिलने के बाद है हो गया, इनको प्लानिंग बन गया, घर में कोई की जानकारी भी नहीं दी है। अच्छा, जहाँ पर हुआ है कितना दूर है यहाँ से रीवा से? करीब है 8-10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर के आसपास। मतलब बिना बताए घूमने गए थे? जी। अब हम लोग को पता हो गया, मोहल्ला ही में हो गए। अब क्या है कि ईद थी भी, सब बुआ लोग, मौसी लोग, मामा लोग आए थे घूमने।
यहाँ तो हो गया, हम लोग इसमें बिजी हो गए कि ना रिश्ता, एक तो पापा भी वो हो गए, तो हो गया सब लोग मिलने के यही बहाने मिलेंगे। और फिर हो गया हम लोग को 2:30 बजे के लगभग 3 बजे के लगभग खबर मिली कि एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ भागे। तो हम लोग हो गए सोचे ऐसे आसपास थोड़ा बहुत चोट लगी होगी, वे तो हॉस्पिटल गए, जब समझ में आया तो हॉस्पिटल जब गए तो कुछ सांसें चल रही थी कुछ या नहीं चल रही थी, सब बंद। उसका यहाँ से पूरा पेट फटा था, पूरा यहाँ मतलब यहाँ मूड वूड में बहुत मतलब लगा था, कांच वोच घला विकला है उसके पेट के अंदर से। तो जब आप गए तो क्या पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहे थे या कुछ नहीं करे, बोले कि अब टाइम ज़्यादा हो गया है, टाइम ज़्यादा हो गया, इनको रख लिया, कल हुआ। कल फिर बॉडी हमारी यहाँ शाम को कल के लिए बोल दिए थे। यहाँ से जैसे बॉडी मिली थी, यहाँ पोस्टमार्टम में लिए हैं, पोस्टमार्टम में नहीं लिए, पोस्टमार्टम में दूसरे दिन लिए हैं। अच्छा, कहीं की पोस्टमार्टम में दूसरे दिन लेंगे। हमारे लिए आज सब छुट्टी है त्योहार के चक्कर में। सब कितने बजे पहुंच गए? हमको 4:30 बजे तो बोल दिया कि अगले दिन अगले दिन हो। दिन कितने बजे हुआ? अगले दिन हमको मिली बॉडी करीब 4 बजे बॉडी मिली हमको। 4 बजे 24 घंटे बाद 24 घंटे बाद बॉडी मिली हमको। ये 24 घंटे बाद मिली बॉडी मिली तो घर लेकर आए, तैयारी करने लगे हम लोग। वहाँ के हम टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, इधर के हम लोग कब तैयारी करने लगे हैं। इसके बाद फिर भैया लोग जाए। सोचिए 24 घंटे बीत जाते हैं और ये हाल है उस स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले का, जहां पोस्टमार्टम होने में 24 घंटे लग जाते हैं। यानी ये कह दिया जाता है कि छुट्टी है, मतलब पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ही नहीं है, बॉडी यूँ पड़ी रहती है। जी जी हाँ, कि तकलीफ़ों में भी तकलीफ है। हाँ सही बात। हाँ, जो कल मिल जाता तो हम कल ही मिट्टी करवा देते हैं, कल जो हमको बॉडी सही टाइम में मिल जाता। परसों हुआ नहीं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंची, पुलिस जो अब ये जानकारी हमको नहीं है, क्योंकि हमको कितनी समय हुआ ये सब जानकारी नहीं मिली है। हमको हॉस्पिटल में आए जब जानकारी मिली। अच्छा, पुलिस आई थी यहाँ पे हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में पुलिस आई थी, हो गया फिर भैया लोग। हॉस्पिटल में पुलिस आई थी? जी आई। तो क्या पुलिस बात हुई उनसे? पुलिस प्रशासन भी थी और एम्बुलेंस भी थी। जब आए हैं तो साथ में लेके आए। हम लोग वहाँ जब उतार रहे थे, जब पहुँचे हैं, घटना स्थल पे हम नहीं थे। जानकारी मिली थी, जहाँ जहाँ बोले हम गए तो वहाँ हमको नहीं मिले मेरे भाई लोग। नहीं तो रिपोर्ट दर्ज हुई होगी, पुलिस ने कुछ बात की थी आपसे? पुलिस हम लोग से कोई बात नहीं हुई, बस उतरवाए हैं। अब डेड बॉडी उतरवाए हैं चारों लोग को और मर्चुरी में शिफ्ट करा दिए हैं। फिर बोले घर चले जाओ, कल होगा जो होगा। तो ड्राइवर जब तो हुआ था, कुछ जानकारी है उसके बारे में? ड्राइवर के बारे में नहीं मालूम, लेकिन गाड़ी गुड़ थाना में खड़ी है। फरार है। अच्छा, चालक फरार हो गया है। ऑटो चालक फरार हो गया है और पुलिस वाले बताए गुड़ थाना में गाड़ी खड़ी हो गई है। ऑटो चालक फरार हो गया? ट्रक चालक, अच्छा, वही ट्रक चालक, ट्रक का ड्राइवर मतलब एक्सीडेंट हुआ तो वह गाड़ी छोड़ के भाग गया। तो पुलिस वाले बोले आ गए, गाड़ी वाड़ी जब्त हो गई, थाने में खड़ी है, इधर आप लोग ये करवाइए, हो गया। जानकारी मिली, बस इसके अलावा थोड़ा फिर आप लोग वहीं अस्पताल में ही जब तक नहीं बॉडी मिली तो थे? हाँ, 7 बजे तक थे। फिर हो गए, बोले कि यहाँ कोई बैठने से मतलब नहीं, अपने अपने घर चले जाओ, कल सुबह आना 10 बजे तक में। फिर हम लोग 10 बजे जाते जाते वही 4 बजे बॉडी मिली है। तो फिर लेके आए, तो नहाए लाए धुलाएँ, सब तैयारी वैयारी करके मिट्टी दे आए कब्रिस्तान में ले जाके। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक हादसा हुआ था और उस दर्दनाक हादसे से भी ज़्यादा दर्दनाक वो था जो इनको अस्पताल में झेलना पड़ा। बॉडी का इंतज़ार करना पड़ा मिट्टी देने के लिए 24 घंटे का, सिर्फ इस कारण से कि उस दिन ईद थी और शायद डॉक्टर छुट्टी पर थे। 5 बजे के बाद बोलते हैं पोस्टमार्टम नहीं होगा। अच्छा, 5 बजे के बाद डॉक्टर ये बोल देते हैं कि पोस्टमार्टम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कुछ बोला था उन्होंने? उन्होंने कहा ये मेरा नियम ही है कि 5 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होगा। अच्छा जी। तो बॉडी तो 4 बजे के लगभग 4:15 आ गई थी। 4 बजे हॉस्पिटल में बॉडी आ गई है, बोले लिखा पढ़ी करना पड़ेगा, तो इसमें 1 घंटे तो इसी में लग जाएगा। 5 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है। लेकिन अगले दिन भी कह रहे हैं कि 4 बजे मिली, तो मतलब तो बहुत बॉडी बहुत थी। अच्छा, बॉडी कम से कम नहीं रही तो 12-14 की बॉडी थी। और कितने डॉक्टर थे पोस्टमार्टम करने वाले? अब ये हम लोग अंदर जाके नहीं देखा हूँ। जाए नहीं। 2-3 थे शायद। हाँ, डॉक्टर तो अंदर जाने नहीं देते किसी को, हाँ, जाने नहीं देते। बंद कर देते हैं गेट। जाने नहीं देते हैं किसी को। ठीक है, तो
मैं इस वक्त मौजूद था उन 4 मृतकों में से एक मृतक के घर पर, जिसकी उम्र मात्र 20 साल या 20 साल से कम थी और रोज़गार जो करते थे वो आइसक्रीम का ठेला लगाते थे। अभी भी वो आइसक्रीम का ठेला, बता दूं कि मेरे पीछे साइड पर देखेंगे, ये वाला जो आइसक्रीम का ठेला है वो उन्हीं का है और उस पर बड़े भाई के नाम से चल जो है तो आप देखेंगे कि सामने से मैं कहूँगा थोड़ा सा लें, वाहिद आइसक्रीम करके लिखा है और उस पर अभी भी जो है तो वो तस्वीर उनकी लगी हुई है। हालांकि उनके बड़े भाई के नाम से ठेला चलता है, लेकिन अभी भी वो ठेला है तो उनकी यूँ कहें कि एक निशानी है जो अभी भी खड़ी हुई है, लेकिन इसको चलाने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।